सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर्स। अगर आपको कंटेक्स्ट इसके बारे में नहीं है तो हम अभी है ना पूरा चैप्टर के सीरीज चला रहे हैं। पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट बनेंगे हम सारे अपलोड करते जा रहे हैं। अगला पार्ट मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है ये भी अपलोड करता हूं मैं, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजर। तो यूनिट्स ऑफ मेजर इसमें क्या क्या होता है, कितनी तरीके की यूनिट्स रहती हैं, हम कैसे चीजों को नाप सकते हैं, कैसे तोल सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं काय का, यूनिट्स का, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को 1 मीटर लंबी रॉड चाहिए तो मैंने उसको क्या बोला, 1 मीटर लंबी। तो 1 मीटर जो है वो मेरी क्या है, यूनिट है ना। मतलब मैंने उसकी लेंथ बता दी, मैंने उसकी क्या लेंथ बता दी, पूरी लंबाई बता दी उसकी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को अगर जाना है 1 किलोमीटर दूर, है ना। तो 1 किलोमीटर दूर मैंने कैसे बताया, उसको मैंने लेंथ के फॉर्म में बताया, उसको मैंने क्या यूनिट्स के फॉर्म में बताया। 1 किलोमीटर मेरी लेंथ है ना। तो किलोमीटर मेरी क्या होती है, यूनिट। बिना यूनिट्स के हमें काम करना, मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं, सॉरी लेंथ्स हैं और तुम्हारे वेट्स हैं, ये सब जानने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये जितनी भी यूनिट्स हो गई जो तुम्हारी है, मीटर है, लीटर है, ग्राम है, ये सब ना बहुत आसान बना देती है हम सारी चीजों को, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो शक्कर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या बोला कि मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। तो 1 किलो तुम्हारा क्या है, किलो जो है वो तुम्हारा यूनिट है। और 1 किलो तुमने पूरी उसकी वो बता दी कि भाई मेरे को इतनी इतनी शक्कर चाहिए। सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको 1 किलो की शक्कर चाहिए, तो मैं इसको तोल के फटाक से दे देता हूं, है ना। यही करते हैं अपन जब भी दुकान पे जाते हैं तो यही बताते हैं कि 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर या 4 किलो मेरे को मैदा चाहिए, जो भी चाहिए। तो इन सब का काम क्या है, इन सब का क्या है काम, तोलना, मेजर करना। तो ये सब क्या है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, ग्राम, ठीक है। ये जितने भी हैं यहाँ पे लिखे हुए जो, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे, मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को एक बार एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर दी तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर उसके बाद लाइक डिसलाइक हो जाएगी वीडियो हमारी, है ना। तो डिसलाइक मत कीजिएगा। तो देख लेते हैं पहला क्या है हमारा, किलोमीटर। तो एक बात बताओ, किलोमीटर जो मैंने सबसे ऊपर क्यों लिखा है, किलोमीटर इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है क्योंकि किलोमीटर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। किलो, ग्राम, किलोमीटर, किलो, लीटर, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ये सब किलो के जो फॉर्म में होते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं एटलीस्ट इन सब में, ठीक है। क्विंटल वगैरह भी होता है, और एक और का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी करेंटली। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के तुम्हारे मेजरमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो हम पढ़ते हैं वो यही सब पढ़ते हैं, ठीक है। फीट वगैरह भी पढ़ते हैं, फुट वगैरह भी पढ़ते हैं, वो सब भी मीटर में पढ़ते हैं, है ना। मतलब मीटर नहीं पढ़ते, वो सब बेसिकली लेंथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 फुट की टाइल होनी चाहिए या फिर 1 फीट की टाइल होनी चाहिए, ना। टाइल्स लगाते हैं ना घर में, तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेन जो हम यूज करते हैं वो ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे, सेंटीमीटर होंगे, मिलीमीटर होंगे, सब देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर देखो इस चार्ट को ध्यान से समझना, इस चार्ट में क्या है, किलो के साथ ये जब ये वाला जो पूरा जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है कॉलम का, है ना, ये जो तुम्हारा कॉलम है पूरा, इसके जो सामने मैंने ये सब ये लिखे ना, मीटर, ग्राम और लीटर, ये सब बेसिकली अगर मैं किलो बोल रहा हूं तो मैं अगर यहां पे कोई वैल्यू लिखता हूं तो किलोमीटर में रहेगा। अगर मैं कोई वैल्यू यहां लिखता हूं तो किलोग्राम में रहेगा, है ना। अगर मैं कोई यहां पे लिख रहा हूं तो किलो लीटर में रहेगा, ठीक है। वैसे ही हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे मैंने जानबूझ के ब्लैंक्स बना दिए जिससे क्लैरिटी रहे, बिल्कुल क्लियर रहे सारी बातें। अब देख लेते हैं 1 किलोमीटर कितना होता है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर रहेंगे, ठीक है। देखो ये जो मीटर है इसका पूरा अलग ही कॉलम है, ग्राम का पूरा अलग कॉलम है, लीटर का पूरा अलग कॉलम है ना, दिख रहा है ना। तो ये सब मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, ये दोनों नापने के लिए, नापने इन द सेंस तोलने के लिए होती है ना, तोलने के लिए होती है। और ये मीटर जो होती है वो नापने के लिए होती है, मतलब दूरी नापने के लिए होती है। तो ग्राम किसके नापने के लिए होती है, ग्राम होती है जितने भी तुम्हारे जो सॉलिड मटेरियल रहता है, जैसे तुम्हारा शक्कर हो गई, मैदा हो गया, या फिर तुम्हारा अगर मैं बोल रहा हूं कि आम लेके आओ 10 किलो, तो वो तुम कैसे नापते हो, ग्राम के उसमें नापते हो। लीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लीटर तुमने सबसे ज्यादा सुना होगा कि हम दूध
2 लीटर दूध दे के जाते हैं हम घर पे, है ना। हमारे घर पे जो दूध वाला आता है वो लीटर में दूध दे के जाता है हमें, है ना। किसी किसी के में 250 मिलीलीटर भी ले जाता है, किसी किसी में 500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर हमारा 1 लीटर ही होता है, वो हम देखेंगे अभी। तो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीटर अलग है, ग्राम अलग है और लीटर अलग है। लीटर को हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए, है ना, लिक्विड के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, लिक्विड के लिए यूज किया जाता है क्या, लीटर। ग्राम के लिए, ग्राम क्या, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, सॉलिड मटेरियल नहीं बोलेंगे, सॉलिड कुछ भी, मतलब कोई भी चीज, चलो मटेरियल ही बोल देता हूं, मटेरियल, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, ठीक है। मीटर को कैसे, दूरी नापने के लिए, ठीक है, दूरी, हिंदी में लिख दे रहा हूं, दूरी। अब 1 किलो लीटर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर। समझ में आ गया। वैसे ही 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम रहेंगे, ठीक है, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। जब मैं इस कॉलम की बात करूंगा तो मैं मीटर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब मैं इस कॉलम में आ जाऊंगा तो मैं ग्राम करूंगा, जब इस कॉलम में आऊंगा तो लीटर करूंगा। तो यहां पे कितने हो गए, हेक्टोमीटर कितने हुए, 10। डेकामीटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेका, डेकामीटर, डेकामीटर कितने हो गए, 100, ठीक है। 100 डेकामीटर मिलाओगे तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा, या फिर 100 डेकामीटर मिलाओगे तब जाके 10 हेक्टोमीटर बनेगा, ठीक है, हेक्टोमीटर या हेक्टोग्राम जो भी है, ठीक है। अभी मैं ग्राम पे आ जाता हूं, किलोग्राम, है ना। तो 1 किलोग्राम में होता है 10 हेक्टोग्राम या फिर 100 डेकाग्राम। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये कॉलम में एकदम सेम ही आएगी, एकदम, मतलब एक ये इसको रो बोलते हैं, ठीक है, इस रो को। तो रो में एकदम सेम वैल्यू आ रही है, जैसे इस पूरी रो में 1 अगर मैं यहां पे भी 1 लिखता हूं, 1 किलो लीटर, तो यहां पे हेक्टोलीटर भी कितने रहेंगे, 10। तो ये वाली पूरी रो में भी 10 ही हो गया, इस वाली पूरी रो में भी 100 हो जाएगा, ये भी होता है 100 डेका लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर होता है। तो वैसे ही अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो अब देखो यहां पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, इसलिए हम मीटर, लीटर या ग्राम ही बोल देते हैं सीधा सीधा, है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना कि 100 मीटर 10 ग्राम, या फिर 200 ग्राम, या फिर 250 लीटर, है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, ये सब बोलते हैं ना। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हजार, क्या, हजार, क्या, 1000 लीटर, या फिर 1000 ग्राम, या फिर 1000 मीटर। अभी मैंने मीटर के नीचे लिखा है, तो 1000 मीटर, ये क्या है, 1000 ग्राम, 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 के जितने भी हो गए, ये अगर 1000 मीटर है तो कितना किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, या फिर 1000 मीटर में होता है 100 डेकामीटर, या फिर 1000 मीटर में होता है 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। वैसे ही 1000 तुम्हारे लीटर में होता है 1 किलो लीटर, ठीक है, ठीक है भाई। अब डेसी मीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम, तो डेसीमीटर कितना होगा, देखो 10,000 डेसीमीटर में होता है 1000 मीटर। 10,000 डेसीमीटर मिलाओगे तब जाके 1000 मीटर मिलेगा, ठीक है। 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम मिलाओगे तब जाके 1000 ग्राम मिलेगा, या फिर 10,000 डेसी ग्राम मिलाओगे तब जाके तुम्हें क्या, 1 किलोग्राम मिलेगा। समझ रहे हो, 10,000, क्या बोल रहा हूं मैं, 10,000 डेसी लीटर मिलाओगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, 1 लीटर, या फिर 10,000 लीटर मिला, सॉरी डेसी लीटर मिलाओगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, 1000 लीटर, ठीक है। डेसी लीटर और ये लीटर, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है, बिल्कुल जो शब्द होते हैं ना उनके हिसाब से करना। चलो अब मैं सेंटी की बात करूं तो सेंटीमीटर में कितने, देखो ये यहां पे 10,000 है तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। मैं कॉमा भी लगा देता हूं जिससे क्या हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना। मैं कॉमा लगा देता हूं, कॉमा लगाने सिखाया है मैंने पिछली वीडियोस में, अगर नहीं देखे तो देख लो, ठीक है। ये मैंने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा दिया। सेंटीमीटर, 1 लाख, समझ रहे हो, 1 लाख, जो सेंटीमीटर की स्केल होती है ना तुम्हारी, जो स्केल इस्तेमाल करते हो स्कूल में, 1 से लेकर 15 तक सेंटीमीटर रहता है, जो बड़ी वाली रूलर रहती है उसमें क्या 30 सेंटीमीटर तक रहता है। तो वैसे तुम 1 लाख सेंटीमीटर मिला लोगे ना, एक 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 एक, एक सेंटीमीटर करके 1 लाख तक ले जाओगे,
तब जाके तुम्हें मिलेगा 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर मिलाना पड़ेगा तब जाके 1 किलोमीटर मिलता है। समझ गए? वैसे ही 1 लाख क्या, 1 लाख तुमने क्या मिला दिए, सेंटीग्राम, तब जाके तुम्हें क्या मिला, 1 किलोग्राम। वैसे ही 1 लाख क्या क्या मिला दिया तुमने, सेंटीलीटर, तब जाके तुम्हें क्या मिला, 1 किलोलीटर। ठीक है, 1 किलोलीटर। मिली, अब मिली भी मीटर, ग्राम और लीटर के लिए यूज होता है। तो वैसे ही 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मीटर में, सॉरी 10 लाख मिलीमीटर में 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख मिलीग्राम में 1 किलोग्राम होता है। वैसे ही 10 लाख मिलीलीटर में 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिख तो दी हैं, लेकिन समझ में आ रहा है मैंने करा क्या है। जब 1 किलो मीटर या किलोग्राम या किलोलीटर लिख रहा हूं, तो उससे जो जस्ट छोटी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, हेक्टो। ठीक है, हेक्टो में भी मीटर, लीटर और ग्राम आता है, और उसमें अपन मतलब एक अगर किलोमीटर रहेगा ना तो 10 हेक्टोमीटर रहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको अलग से लिखूं बिल्कुल ही, ये जो मैंने पूरा बनाया है, ये जो पूरा कॉलम है, कॉलम रोज वगैरह बनाया है, इनके अलावा भी अगर मैं यहाँ पे समझना चाहूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, 1 किलोमीटर में हो सकते हैं कितने, 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, HM, हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में हो सकते हैं क्या, 10 हेक्टोमीटर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 1 किलोमीटर के अंदर हो सकते हैं 100 डेकामीटर, वैसे ही 1000 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं अपन, जैसे जैसे ये कॉलम में नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जा रहे हैं, हम क्या 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को क्या मिल गया, 10 हेक्टोमीटर। फिर मैं नीचे गया यहां से, ठीक है, यहां से नीचे गया, फिर मैंने 10 में 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को कितना मिल गया, 100 मिल गया। 100 क्या मिला, 100 डेकामीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर, या फिर 100 डेकामीटर में होते हैं 1 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे नीचे गया, फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1000 हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 1000 लीटर, 1000 मीटर हो गया, और उसमें कितने किलोमीटर, किलोग्राम या किलोलीटर रहेंगे, एक, है ना। अब फिर मैं फिर नीचे गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर आ गया। फिर मेरे को किलोमीटर, किलोलीटर या किलोग्राम, 1 किलोमीटर, किलोग्राम या किलोलीटर मिल गया, है ना। तो समझ में आ रहा है अपन क्या करते जा रहे हैं, बस 10-10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब जब अपन टेबल के नीचे जाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं टेबल में ऊपर जाना चाहूं, अगर मैं टेबल में ऊपर जाना चाहूं, यहां पे क्या है, 10 लाख मिलीलीटर है, अगर मान लो 10 लाख मिलीलीटर, मान लो 10 लाख मिलीलीटर है, तो अगर मेरे को सेंटीलीटर पे जाना है, ठीक है, लीटर की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंटीलीटर पे अगर मैं जाना चाहूं तो मैं इसको 10 से अगर डिवाइड कर दूंगा ना, तो मैं सेंटीलीटर पे चले जाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास है कितने, 10 क्या है मिलीलीटर, ठीक है, 10 मिलीलीटर है मेरे पास, और मेरे को कहां जाना है, सेंटीलीटर पे जाना है। कहां जाना है मेरे को, सेंटीलीटर पे जाना है। तो मैं कैसे करूंगा, सीधा सीधा इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 10 और 10 कट जाता है, 1 आ जाता है ना, 10 1 जा 10, तो 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंटीलीटर। ठीक है, CL, सेंटीलीटर। समझ में आ गया, मैंने क्या करा, बस यहां पे 10 से डिवाइड कर दिया। जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो डिवाइड करता हूं, जब मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या करता हूं, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि वैल्यू क्या छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी 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 छोटी, तो अपन उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जब वैल्यू अपन ऊपर जाते हैं ना टेबल में, तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है ना, छोटे से बड़ी हो गई। देखो ठीक है, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है, अब इसको मतलब ये इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मिलीलीटर है। ठीक है, मैं फिर मिलीग्राम की बात करते हैं, तो लीटर लीटर की बहुत बात हो गई, मिलीग्राम की बात करते हैं। अगर मिलीग्राम है 10 लाख है, तो मेरे को अगर यूनिट जो है बड़ी वाली यूनिट लगानी है, तो क्या ग्राम से बड़ी जो यूनिट रहती है वो कौन सी यूनिट रहती है, सेंटीग्राम। उससे बड़ी यूनिट रहती है डेसी, फिर उससे बड़ी मीटर, लीटर, उससे बड़ी कौन सी रहती है, अगर मैं ग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्राम, ठीक है, अगर मान लो मैं ग्राम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा हूं, ग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी इससे बड़ी कौन सी रहेगी, ग्राम रहेगी, है ना। फिर इससे बड़ी कौन सी रहेगी, डेकाग्राम रहेगी, फिर ये हेक्टोग्राम रहेगी, फिर किलोग्राम रहेगी, है ना। तो वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास है मिली लीटर, तो इससे बड़ी क्या क्या यूनिट रहेगी, सेंटीलीटर की यूनिट रहेगी। इससे बड़ी यूनिट रहेगी मेरी डेसीलीटर की, है ना।
सेंटीलीटर से बड़ी यूनिट क्या रहेगी, डेसीलीटर। तो वैसे ही यहाँ इससे बड़ी रहेगी मेरी लीटर, फिर इससे बड़ी रहेगी मेरी क्या, डेकालीटर, इससे बड़ी क्या रहेगी मेरी, हेक्टोलीटर, फिर इससे भी बड़ी मेरी क्या रहेगी, किलोलीटर। तो समझ में आ गया। अपन जब ऊपर जाते हैं तो यूनिट्स बढ़ती जाती है, लेकिन जब अपन नीचे जाते हैं तो यूनिट कम होती जाती है। समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है, अपन कुछ नहीं करते हैं, बस ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 10 किलोमीटर है, तो मेरे पास कितने हेक्टोमीटर रहेंगे, मेरे पास 10 किलोमीटर तो कितने हेक्टोमीटर रहेंगे। सीधा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई करा मैंने, जब अपन टेबल में नीचे जाते हैं तो ये जो नंबर लिखा है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर है, तो मेरे पास कितने हेक्टोमीटर रहेंगे, मेरे पास रहेंगे 20 इंटू 10 हेक्टोमीटर, है ना। तो कितना आ जाएगा, 200 हेक्टोमीटर रहेंगे मेरे पास। समझ में आ गया, इतना सिंपल है ये। समझ में आ रहा है। बस ऊपर से नीचे जब जाओगे तो डिवाइड, नीचे से ऊपर जाओगे तो सॉरी, ऊपर से नीचे जाओगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन मतलब है नहीं, वो छोटा सा अपन चीज समझ लेते हैं एक और। तो अब मैंने बोर्ड पे ना ये 4 क्वेश्चन लिख दिए, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला मुझे बताओ कि अगर एक सेंटीग्राम है, ठीक है, सीजी माने सेंटीग्राम, तो कितने मिलीग्राम रहेंगे। एक सेंटीग्राम है तो कितने मिलीग्राम रहेंगे। हमने ये देखा है कि सेंटीग्राम जो रहता है वो क्या मिलीग्राम से क्या बड़ा रहता है ना। सेंटीग्राम जो है वो मिलीग्राम से बड़ा रहता है। तो हम टेबल में ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, हमें सेंटीग्राम को मिलीग्राम में करना है, तो हम टेबल के नीचे जाएंगे ना, क्योंकि मिलीग्राम जो है वो सेंटीग्राम से तो छोटी होती है। तो सेंटीग्राम यहां है, मिलीग्राम तो यहां होगी ना। अगर सेंटीग्राम की हमें पता है कि सेंटीग्राम कितना है, तो मिलीग्राम कितना होगा वो निकालना है। तो टेबल में हम नीचे जा रहे हैं, जब टेबल में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 सेंटीग्राम है तो कितने रहेंगे मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम रहेंगे। सीधा सीधा 1 इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम। क्योंकि अपन ने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि सेंटीग्राम जो है वो मिलीग्राम के जस्ट ऊपर ही होता है, या फिर ऐसा मैं बोल दूं कि मिलीग्राम जो है वो सेंटीग्राम के जस्ट नीचे ही होता है ना। अगर सेंटीग्राम यहां है तो मिलीग्राम यहां पर है, अगर मिलीग्राम यहां है तो सेंटीग्राम यहां है। सेंटीग्राम के ऊपर क्या कौन सा रहेगा, डेसीग्राम होता है, फिर डेसीग्राम के ऊपर क्या होता है, ग्राम होता है, फिर उसके ऊपर होता है डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम, है ना। वो टेबल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 10 मिलीग्राम क्या निकला हमारा, 1 सेंटीग्राम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर मेरे पास गिवन है 5 सेंटीग्राम है मेरे पास, तो कितने डेसीग्राम रहेगा। ठीक है, डीजी माने डेसीग्राम, और ये डेकामीटर अगर रहेगा तो मैंने पूरा लिख दिया यहां पे, है ना। तो डीजी डीजी सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा खोल के लिख दिया। तो डीजी माने डेसीग्राम। तो अगर 5 सेंटीग्राम है मेरे पास तो डेसीग्राम कितना रहेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेसीग्राम जो है वो सेंटीग्राम से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है। टेबल में सेंटीग्राम के जस्ट ऊपर ही तो आता है, सेंटीग्राम के ऊपर आता है ना, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम, है ना। तो डेसीग्राम यहां पर आया और नीचे क्या है, सेंटीग्राम। तो 5 सेंटीग्राम है तो हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई। हम क्योंकि टेबल में ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, है ना। ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। समझ में आ गया। तो 5/10 कितना होता है, 5/10 अगर आपको डेसिमल आते हैं, 5th क्लास में अगर डेसिमल सीखे होंगे तो ये आप निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, ये जो 10 है, ये जो यहां पे पॉइंट रहता है ना, 5.00 लिखते हैं इसको, 5.00। तो अगर 10 है तो 10 जब डिवाइड में रहता है तो पॉइंट को उठा के यहां पे ले आता है ना, पॉइंट को उठा के कहां ले आता है, लेफ्ट साइड में। तो 0.5 डेसीग्राम। ठीक है, डेसीग्राम, डीजी माने डेसीग्राम। ये जो जितना भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूं इसलिए मैंने सिखा रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से सिखा रहा हूं। अब एनसीईआरटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पता, बट मैं सिखाना चाह रहा हूं इसलिए मैं सिखा रहा हूं। अगर 50 हेक्टोलीटर है, हेक्टोलीटर है ना, हेक्टोलीटर कहां होता है, किलोलीटर के जस्ट नीचे ही तो होता है हेक्टोलीटर।
50 हेक्टोलीटर है तो कितने किलोलीटर रहेगा? तो किलोलीटर बड़ा है कि हेक्टोलीटर बड़ा है? हेक्टोलीटर तो छोटा है ना, किलोलीटर बड़ा है। तो क्योंकि हम टेबल में ऊपर जा रहे हैं ना, हमें किलोलीटर चाहिए, किलोलीटर चाहिए, हेक्टोलीटर नहीं चाहिए। हेक्टोलीटर तो गिवन है, दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? किलोलीटर। तो किलोलीटर में जब चाहिए मुझे, तो किलोलीटर तो ये होता है और हेक्टोलीटर इसके नीचे लिखा जाता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो 10 से क्या डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई? हम करते हैं डिवाइड। तो 50 हेक्टोलीटर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, 50 डिवाइडेड बाय 10 क्या रहेगा? 5 है ना। 10 5 जा 50 किलो लीटर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर समझ में आ गया। आखिरी वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है? 10 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर रहेंगे? अच्छा देखो भाई, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें जो यूनिट रहता है वो या तो उसके जस्ट ऊपर रहता है या तो फिर जस्ट उसके नीचे रहता है। अपन ने कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि अगर यूनिट अगर यहां पर है तो उसके 2 यूनिट छोड़ के फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें यही तो बोला है, डेकामीटर 10 डेकामीटर गिवन है तो 10 कितने सेंटीमीटर रहेगा? तो डेकामीटर तो यहां होता है ना, डेकामीटर तो यहां होता है। डेकामीटर के नीचे क्या होता है? मीटर। उसके नीचे क्या होता है तुम्हारा? डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर होता है, डी डेसीमीटर। इसके नीचे क्या होता है तुम्हारा? इसके नीचे आता है तुम्हारा क्या? सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से यहां पे आना है, डेकामीटर से लेके मुझे क्या आना है? सेंटीमीटर पे आना है। तो कैसे आऊंगा मैं? तो पहले मैं एक बार 10 से डिवाइड करूंगा, है ना। जब सॉरी डिवाइड नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जब नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो पहले मैं एक बार मैं यहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। जब टेबल में नीचे जाते तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एक बार मैं क्या करूंगा? यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या? मीटर आ जाएगा। फिर उसको मैं क्या करूंगा? डेसीमीटर। डेसीमीटर जब मेरे को निकालना है तो फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? डेसीमीटर। लेकिन मेरे को तो सेंटीमीटर चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? एक और बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक आना है तो मेरे को 1 2 3 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सेंटीमीटर में आंसर आएगा। मेरे को सेंटीमीटर में ही चाहिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। तो कितना आ जाएगा? 10 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 डेकामीटर में हो गए, 10 डेकामीटर में तुम्हारे हो गए कितनी बार? 10 डेका मल्टीप्लाइड बाय 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार कर दिया मैंने, दूसरी बार भी कर दिया और तीसरी बार भी कर दिया। ठीक है, 10 को मैंने क्या? 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया? 1 10 1 10 1 10 1 10 10,000 सेंटीमीटर मिला के तुम्हारा बनता है 10 डेकामीटर, या फिर 10 डेकामीटर मिला के तुम्हारा क्या बनता है? 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सिंपल था ये। जब हम टेबल में ऊपर रहते हैं, जब नीचे आते हैं टेबल से, है ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना ये वीडियो मैंने इतने प्रेम भाव से बनाया। मैं आई होप, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं कि भाई आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट में बताइए, फीडबैक दीजिए कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया है, आप कैसे अजीब सा पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आ गया है समझ में तो कमेंट में बोलो कि हाँ भाई आ गया समझ में, अच्छा पढ़ाया है। अगर ऐसा बोलना है तो बोल देना, ठीक है। अगर ऐसा ना बोल के लाइक भी कर रहे हो तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अंटिल देन प्लीज लाइक एंड शेयर।